नमस्कार दोस्तों, मैं विनीत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल बेसिक टू डीप साइंस में। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि हम लोग क्लास 10 के लिए साइंस पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारा चैप्टर नंबर 1 चल रहा है, जिसका नाम है प्रकाश। इसके पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रकाश क्या होता है, इसके गुण के बारे में हम लोग ने पढ़ा था। और दोस्तों हम लोग ने पढ़ा था रे ऑफ लाइट, प्रकाश किरण पुंज। क्या पढ़े थे दोस्तों? प्रकाश किरण पुंज कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, अभिसारी, अपसारी और समांतर के बारे में हम लोग ने चर्चा किया था। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करेंगे प्रकाश का परावर्तन के बारे में, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और इसके हम लोग नियम के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आप लोगों को ये जो लेक्चर है वो समझ में आएगा जब आप लोग इस लेक्चर को पूरा देखेंगे, तभी दोस्तों। आइए हम लोग इसको कंप्लीट करते हैं और हम लोग समझते हैं कि प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। हाँ दोस्तों, ये जो प्रकाश का परावर्तन है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे दोस्तों? एक प्लेन मिरर लेंगे, समतल दर्पण लेंगे। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर डायग्राम से समझते हैं अच्छे से। हम लोग यहाँ पर एक क्या लेते हैं, एक हम लोग प्लेन मिरर लेते हैं, समतल दर्पण। क्या लेते हैं दोस्तों? समतल दर्पण। आपने समतल दर्पण दोस्तों देखा होगा घर में, जो शीशा है वो हमारा कैसा होता है? प्लेन मिरर होता है। अच्छा, उसमें कितने तल होते हैं दोस्तों? उसमें 2 तल होते हैं। ठीक है दोस्तों, एक तरफ क्या होता है? कलई होता है, और एक तरफ क्या होता है दोस्तों? एक तरफ या एक दूसरा जो तल होगा वो होता है चिकना तल, जिसको बोलते हैं दोस्तों परावर्तक तल। तो यहाँ पर हम लोग दोस्तों एक प्लेन मिरर लेते हैं जिसका नाम है M1 और M2। तो दोस्तों हमारा एक प्लेन मिरर, ये अभी मिरर नहीं है दोस्तों, ठीक है ना, इसका नाम M1 M2 है। मिरर कब होगा दोस्तों? जब एक तल पर क्या होगा दोस्तों? कलाई होगा, और दूसरे तल को हम लोग क्या करेंगे? छोड़ देंगे। मतलब जो दूसरा तल क्या होना चाहिए दोस्तों? चिकना होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, या तो परावर्तक होना चाहिए। आइए हम लोग इसको एक तरफ क्या करते हैं दोस्तों? कलाई कर देते हैं। अब जैसे दोस्तों एक तरफ कलाई करेंगे, ये दूसरा वाला जो तल होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? परावर्तक तल होगा। क्या होगा दोस्तों? परावर्तक तल। अगर यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछे दोस्तों कि आप लोग बताओ यहाँ पर जो परावर्तन होगा, जो रिफ्लेक्शन होगा, वो किधर होगा? तो आप लोग बताएंगे रिफ्लेक्शन इधर होगा। कहाँ पर होगा? परावर्तक तल पर होगा, न कि इधर होगा। परावर्तक किधर होगा दोस्तों? इधर परावर्तक तल पे होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ये क्या है? M1 M2 हमारा एक दर्पण है। ठीक है ना दोस्तों, जिसमें 2 तल होता है। एक तल क्या होता है? परावर्तक तल होता है। इधर हमारा क्या होता है? रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है ना, परावर्तक तल इधर हमारा क्या होता है? रिफ्लेक्शन। और दूसरा तल हमारा क्या? दूसरे तल पर क्या है दोस्तों? कलाई है। ठीक है ना, पिंट है। आइए दोस्तों हम लोग आगे और समझते हैं। अब जैसे ही दोस्तों यहाँ पर हम लोग प्रकाश की किरण को उजारेंगे दोस्तों, अब जैसे हम लोग यहाँ पर, ये क्या है दोस्तों? ये हमारी प्रकाश की किरण है। ठीक है दोस्तों, क्या है? प्रकाश की किरण। अब जैसे ही दोस्तों हम लोग इस प्रकाश किरण को गुजारेंगे, ये प्रकाश किरण इस दर्पण पर जैसे ही टकराएगी, टकराने के पश्चात यह प्रकाश की किरण क्या हो जाएगी? वापस लौट जाएगी। क्या हो जाएगी? वापस लौट जाएगी। क्योंकि दोस्तों हम लोग समझ सकते हैं रिफ्लेक्शन का मतलब होता है दोस्तों वापस लौट जाना। प्रकाश का परावर्तन का मतलब होता है वापस लौट जाना। जैसे ही प्रकाश आई, वैसे ही प्रकाश क्या हो जाती है दोस्तों? यहाँ पर लौट जाती है। जैसे ही प्रकाश आई, वैसे ही प्रकाश क्या हो जाएगा? लौट जाएगा। इस बिंदु को हम लोग नाम दे देंगे बी बिंदु, और ये आने वाली किरण, इसको हम लोग नाम दे देंगे ए। जाने वाली किरण को हम लोग नाम दे देंगे सी। क्या दे देंगे? सी बिंदु। क्या बोलेंगे? सी। तो ए बी हमारी आने वाली किरण, बी सी हमारी जाने वाली किरण। तो ये प्रकाश किरण जिस एंगल से, यहाँ पर इसके बीच एंगल भी क्या होगा दोस्तों? बराबर होगा। यहाँ पर जो प्रकाश जो है, यहाँ पर जिस एंगल से आएगा, वह उसी एंगल से प्रकाश क्या हो जाएगा दोस्तों? वापस लौट जाएगा। अच्छा, इसके बीच हम लोग दोस्तों एक अभिलंब मान लेंगे। अभिलंब क्या बना लेंगे? अभिलंब। इसका नाम दे देंगे एन। क्या नाम दे देंगे? एन नाम दे देंगे। अच्छा, ये दो दोस्तों ए बी, जो हमारी ए बी वाली जो किरण है दोस्तों, ये आने वाली किरण, जिसका नाम हम लोग दे देंगे आपतित किरण। क्या बोलेंगे दोस्तों? आपतित किरण। आपतित किरण।
ये जाने वाली किरण को हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों, बी से हमारी जाने वाली किरण, इसको हम लोग बोलेंगे परावर्तित किरण। क्या कहेंगे दोस्तों, परावर्तित किरण। क्या कहेंगे दोस्तों, परावर्तित किरण। अच्छा, आपतित किरण और परावर्तित किरण, आपतित किरण और ये हमारा क्या है दोस्तों, अभिलंब है। क्या है ये, अभिलंब है, अभिलंब। एन बी हमारा क्या है दोस्तों, अभिलंब है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण क्या कहलाता है दोस्तों, आपतन कोण कहलाता है, एंगल आई। ये क्या होता है दोस्तों, एंगल आर। क्या होता है दोस्तों, एंगल आर। एंगल आई को हम लोग बोलते हैं दोस्तों आपतन कोण, और एंगल आर को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, परावर्तन कोण। आपतित किरण परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण कौन सा कोण कहलाता है दोस्तों, परावर्तन कोण कहलाता है। तो एक बार हम लोग दोस्तों डायग्राम को और अच्छे समझते हैं, फिर यहाँ पे इसके डिफिनीशन को हम लोग लिखते हैं। डायग्राम हम लोग कैसे समझेंगे, सबसे पहले क्या है, हमारी हेडिंग है प्रकाश का परावर्तन। अभी बताए दोस्तों, रिफ्लेक्शन के लिए हमको क्या लेना पड़ेगा, हमको एक प्लेन मिरर, एक समतल दर्पण लेना पड़ेगा। ये हमारा क्या है, एमोनियम 2 क्या है हमारा दोस्तों, एक समतल दर्पण। क्या है दोस्तों, एक समतल दर्पण है, समतल दर्पण। तो हम लोग सबसे पहले परावर्तन के लिए क्या लेंगे दोस्तों, एक समतल दर्पण लेंगे, प्लेन मिरर लेंगे, जिसका नाम क्या है, एमोनियम 2। अब हम लोग इस प्लेन मिरर में हम लोग क्या करेंगे, एक तरफ क्या कर देंगे कलाई, और दूसरा तल इसका क्या हो जाएगा, परावर्तक तल। ठीक है ना दोस्तों। अब यहाँ पे जैसे हम लोग प्रकाश किरण गुजारेंगे, यह प्रकाश की किरण इस दर्पण से जैसे ही टकराएगी, टकराने के पश्चात यह उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। जैसे आई वैसे क्या हो गई, वापस लौट गई। तो अब यहाँ पर ये आने वाली किरण को हम लोग बोलेंगे आपतित किरण, जाने वाली किरण को हम लोग बोलेंगे परावर्तित किरण। इसके बीच हम लोग एक अभिलंब डाल देंगे, जिसका नाम क्या हो जाएगा, एनबी। एनबी हमारा क्या हो जाएगा, एक अभिलंब हो जाएगा। अब ए और मतलब आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण क्या हो जाएगा दोस्तों, एंगल आई कहलाएगा, आपतन कोण। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में कौन सा कोण बनता है, एंगल आर। क्या होता है, एंगल आर, जिसका नाम होता है परावर्तन कोण। क्या कहते हैं दोस्तों, परावर्तन कोण कहते हैं। अच्छा, इसका डिफिनीशन कैसे लिखेंगे दोस्तों, कि जब प्रकाश किसी चिकने व पॉलिशदार सतह से टकराता है, तो टकराने के पश्चात वह उसी माध्यम में क्या होता है दोस्तों, वापस लौट जाता है। इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। आइए दोस्तों हम लोग इस डिफिनीशन को लिखते हैं अच्छे से, और आप लोग भी इसको नोट कर सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों कि जब प्रकाश किसी चिकने या पालीदार सतह से टकराता है, तो टकराने के पश्चात देखिए दोस्तों, जब प्रकाश किसी चिकने व पालीदार सतह से टकराता है, तो टकराने के पश्चात दोस्तों वापस लौट जाता है। ये तो हमारी अधूरी डिफिनीशन हो जाएगी दोस्तों। अगर हम लोग इसका सही डिफिनीशन बताएं तो क्या बताएंगे दोस्तों, कि जब प्रकाश किसी चिकने व पॉलिशदार सतह से टकराता है, तो इस प्रकाश का अधिकांश भाग वापस लौट जाता है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि जो हमारे जो दर्पण होगा, जो शीशा होगा, इसका कुछ भाग, ये जो प्रकाश जब जैसे ही इस शीशे से, इस दर्पण से टकराएगा, इस प्रकाश का कुछ भाग क्या हो जाएगा दोस्तों, अवशोषित हो जाता है। इस प्रकाश का कुछ भाग दोस्तों अवशोषित हो जाता है। मतलब ये जो दर्पण है, इस प्रकाश को कुछ क्या करती है, प्रकाश का कुछ अंश अवशोषित कर लेती है, जिससे हम लोग बोलेंगे कि ये प्रकाश का जो अधिकांश भाग है वो क्या होता है, वापस लौट जाता है, क्योंकि कुछ भाग क्या करता है, दर्पण अवशोषित कर लेता है। तो हम लोग इसको लिखेंगे कि टकराता है, तो टकराने के पश्चात अधिकांश का मतलब होता है कुछ भाग, अधिकांश भाग वापस लौट जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो क्या कहते हैं दोस्तों, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन
कहते हैं। अगर सिंपल सी डिफिनीशन हम लोग लिखे दोस्तों कि जब प्रकाश किसी चिकने व पॉलीदार सतह से टकराता है तो टकराने के पश्चात उसका अधिकांश भाग क्या होता है, वापस लौट जाता है। इसी घटना को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। आइए दोस्तों हम लोग आगे समझते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम लोग इसको लिख लेते हैं, जहाँ लिख लेते हैं दोस्तों, जहाँ हमारा ए बी क्या है दोस्तों, जहाँ ए बी बराबर आपतित किरण, ए बी बराबर आपतित किरण, आपतित किरण, ए बी हमारी कौन सी किरण है दोस्तों, आने वाली किरण, आपतित किरण, ठीक है ना दोस्तों, जाने वाली किरण परावर्तित किरण। तो बी सी हमारा कौन सी किरण हो जाएगी दोस्तों, बी सी परावर्तित किरण, बी सी बराबर परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, ठीक है दोस्तों। बी सी हमारी कौन सी किरण हो जाएगी, परावर्तित किरण, ठीक है ना दोस्तों। ये हमारा एन बी क्या हो जाएगा दोस्तों, एन बी हमारा अभिलंब हो जाएगा। तो हम लोग एन बी बराबर क्या लिखेंगे दोस्तों, अभिलंब, अभिलंब क्या लिखेंगे दोस्तों, एन बी बराबर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, अभिलंब हो जाएगा। अच्छा, ये जो बिंदु बी है यह क्या है दोस्तों, बिंदु बी हमारा क्या है दोस्तों, आपतन बिंदु। इस बिंदु बी को हम लोग क्या कहेंगे, आपतन बिंदु। अच्छा, आपतन बिंदु क्या होता है दोस्तों, ये जो आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब जिस बिंदु पर मिलता है उस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, आपतन बिंदु कहते हैं। मतलब ये जो तीनों पॉइंट हैं, जब यह एक ही बिंदु पर मिलता है तो उस बिंदु को नाम हो जाता है दोस्तों आपतन बिंदु। तो हम लोग लिखेंगे बिंदु बी बराबर क्या लिखेंगे दोस्तों, बिंदु बी बराबर आपतन, बिंदु बी बराबर क्या लिखेंगे दोस्तों, आपतन बिंदु, क्या लिखेंगे दोस्तों, आपतन बिंदु, ठीक है दोस्तों। तो आने वाली किरण ए बी हमारी कौन सी किरण है दोस्तों, आपतित किरण, बी सी हमारी कौन सी किरण है दोस्तों, परावर्तित किरण। ये बी सी हमारी कौन सी किरण है, परावर्तित किरण। ए सी हमारी कौन सी किरण, ए बी हमारी कौन सी किरण है, आपतित किरण, ए बी हमारी कौन सी किरण है, आपतित किरण। अच्छा, एन बी हमारी क्या है, एन बी हमारा क्या है दोस्तों, अभिलंब है, एन बी हमारा क्या है दोस्तों, अभिलंब है। बिंदु बी हमारा क्या है दोस्तों, आपतन बिंदु, बिंदु बी हमारा क्या है दोस्तों, आपतन बिंदु। चलिए दोस्तों हम लोग आगे चलते हैं। अच्छा, एंगल आई हमारा क्या है, आपतन कोण, और एंगल आर क्या है, परावर्तन कोण। क्या है दोस्तों, आपतन कोण एंगल आई, और आर हमारा क्या है, परावर्तन कोण है दोस्तों। अगर हम लोग दोस्तों इसकी डिफिनीशन की बात करते हैं तो हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण क्या कहलाता है दोस्तों, आपतन कोण कहलाता है। और अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच कौन सा कोण बनता है दोस्तों, परावर्तन कोण। तो हम लोग दोस्तों इसको नोट में लिख सकते हैं। नोट में इसके हम लोग क्या लिखेंगे दोस्तों, नोट फर्स्ट, नोट में क्या लिखेंगे दोस्तों कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण क्या कहलाता है, आपतित किरण, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण, क्या कहलाता है दोस्तों, आपतन कोण, आपतन कोण कहलाता है, आपतन कोण कहलाता है, ठीक, एंगल आई, एंगल आई, ठीक है दोस्तों। और दूसरा नोट क्या लिखेंगे, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, परावर्तन कोण कहलाता है। तो दोस्तों आप लोग एकदम यहाँ पर अच्छे से पढ़े कि जो है आपतित किरण तथा ये जो है आपतन कोण जो है, परावर्तन कोण किसे कहते हैं, हम लोग अच्छे से पढ़ लिए कि यहाँ पर आपतन कोण क्या होता है दोस्तों, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण क्या कहलाता है, आपतन कोण कहलाता है। क्योंकि देखिए यहाँ पर आपतित किरण और अभिलंब इसके बीच ये एंगल आई है, और ये आर किसके बीच में है, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में। तो क्या बोलेंगे, अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच बना कोण क्या कहलाता है दोस्तों, परावर्तन कोण कहलाता है, जिसको हम लोग एंगल आर से दिखाते हैं। किसे दिखाते हैं, एंगल आर से, ठीक है दोस्तों, एंगल आर से इसको दिखाते हैं। तो दोस्तों हम लोग क्या क्या पढ़ लिए यहाँ पर, हम लोग सबसे पहले दोस्तों प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो दोस्तों पढ़े, जो कि क्या होता है, जब प्रकाश किसी चिकने में पालीदार सतह से टकराता है तो टकराने के पश्चात अधिकांश भाग वापस लौट जाता है, इसी ही हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम लोग ने
पढ़ा कि जो है ए बी क्या है, आपतित किरण है, बी सी हमारी कौन सी किरण है दोस्तों, परावर्तित किरण दोस्तों, और एन बी हमारा क्या है दोस्तों, अविलंब है, बिंदु बी हमारा क्या है दोस्तों, आपतन बिंदु है, M1 M2 हमारा क्या है दोस्तों, एक समतल दर्पण है। ठीक है दोस्तों, फिर हम लोग ने नोट में पढ़ा कि आपतित किरण तथा अविलंब के बीच बना कोण क्या कहलाता है, आपतन कोण कहलाता है, और परावर्तित किरण तथा अविलंब के बीच बना कोण क्या कहलाता है, परावर्तन कोण कहलाता है। आपतन कोण को एंगल आई से दिखाते हैं और परावर्तन कोण को हम लोग एंगल आर से दिखाते हैं। दोस्तों आप लोग इसको नोट कर लो, फिर हम लोग आगे चलते हैं और इसके नियम को हम लोग पढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग पढ़ते हैं परावर्तन के नियम, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या पढ़ते हैं दोस्तों, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के नियम। तो यहाँ पर हम लोग हेडिंग डालेंगे परावर्तन के नियम, इंग्लिश में लिखेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। दोस्तों परावर्तन के निम्न दो ही नियम होते हैं, हम लोग दोनों नियम को यहाँ इस डायग्राम से आराम से पढ़ लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं परावर्तन के निम्न दो नियम है। कितने नियम है दोस्तों, दो नियम। परावर्तन के निम्न दो नियम है, जिसमें पहला हमारा है दोस्तों, देखिए दोस्तों, पहला नियम कहता है दोस्तों कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अविलंब तीनों एक ही बिंदु पर होता है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अविलंब कहाँ पर है दोस्तों, एक ही बिंदु पर, बिंदु बी पर, एक ही बिंदु पर स्थित होता है। या तो हम लोग कह सकते हैं आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अविलंब कहाँ होता है, आपतन बिंदु पर स्थित होता है, आपतन बिंदु पर स्थित होता है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों यही चीज कि आपतित किरण कामा परावर्तित किरण, तीन ही चीजें हैं दोस्तों, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अविलंब, तीनों कहाँ है, एक ही पॉइंट पर, एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा दोस्तों क्या है, अविलंब, तथा अविलंब तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। कहाँ स्थित होते हैं दोस्तों, एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। फर्स्ट नियम यहाँ से हमारा कंप्लीट होता है। आइए दोस्तों हम लोग बात करते हैं नियम नंबर सेकंड, क्योंकि इसके दो ही नियम होते हैं, जो कि हम लोग फर्स्ट नियम पढ़ लिए हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं सेकंड नियम। इसका सेकंड नियम क्या कहता है दोस्तों, जैसे कि अभी इसके पहले दोस्तों हम बताएं कि यहाँ पर क्या होता है कि जब प्रकाश इस दर्पण से टकराता है, या जब प्रकाश इस दर्पण से टकराता है, तो टकराने के पश्चात प्रकाश वापस लौट जाता है। मतलब प्रकाश जिस माध्यम से आया उसी माध्यम से क्या हो गया, प्रकाश वापस लौट गया। इसका मतलब ये है दोस्तों कि यहाँ पर एंगल भी क्या होगा दोस्तों, समान होगा। मतलब प्रकाश जिस एंगल से आया, प्रकाश उसी एंगल से वापस लौट गया। मान लो प्रकाश 45 डिग्री, मान लो 45 डिग्री से आया, 45 डिग्री एंगल से आ रहा है प्रकाश, तो प्रकाश जैसे 45 डिग्री एंगल से आएगा, वह 45 डिग्री एंगल से ही वापस लौट जाएगा। मतलब इसके बीच एंगल क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पर यही चीज़ लिखा हुआ है दोस्तों कि जो आपतित किरण और अविलंब के बीच जो आपतन कोण है और ये जो परावर्तन कोण है, यह दोनों आपस में क्या होते हैं दोस्तों, बराबर होते हैं। इसका रीजन क्या है कि प्रकाश जिस एंगल से वापस आएगा उसी एंगल से प्रकाश वापस लौट जाएगा। तो इसका निष्कर्ष यहाँ से निकलता है कि इसके बीच जो एंगल होगा, जो कोण होगा, वो भी क्या होगा दोस्तों, बराबर होगा। क्या होगा दोस्तों, बराबर होगा। लेकिन इसका उल्टा कहाँ होता है दोस्तों, अपवर्तन में जो एंगल होता है दोस्तों वो बराबर नहीं रहता है, लेकिन यहाँ पर एंगल दोस्तों क्या होता है, बराबर होता है। तो आइए दोस्तों हम लोग यही चीज़ यहाँ पर लिखते हैं। क्या लिखेंगे दोस्तों कि आपतन कोण सदैव किसके बराबर होता है, परावर्तन कोण के
बराबर होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसको कैसे लिखेंगे दोस्तों, एंगल आई, अतः इसको लेंगे एंगल आई बराबर एंगल आर, एंगल आई बराबर एंगल आर। जहाँ लिख देंगे दोस्तों, जहाँ एंगल आई क्या है दोस्तों, जहाँ एंगल आई हमारा है आपतन कोण और एंगल आर क्या है दोस्तों, एंगल आर है हमारा परावर्तन कोण। ठीक है दोस्तों, तो आशा करते हैं दोस्तों ये जो हमारा लेक्चर है ये आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर ये जो लेक्चर है आप लोगों को समझ में आया है तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे हमको मोटिवेशन मिले और हम आप लोगों को ये जो पूरा जो है हमारा साइंस जो सब्जेक्ट है इसको कंप्लीट कराया जाएगा इस चैनल पर। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों, और हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो आप लोग इसको नोट कर ले दोस्तों, फिर आगे हम लोग कल बात करेंगे दोस्तों, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए।